नमस्ते क्रिकेट प्रेमियों। स्वागत है आपका क्रिकेट इन 60 के साथ, जहां हम लेकर आए हैं आईपीएल 2025 का 48वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, सीधे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम से। मैं हूं आपका कमेंटेटर। आज का मुकाबला है दो ऐसी टीमों के बीच जो प्लेऑफ की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती हैं। दिल्ली कैपिटल्स अपने घरेलू मैदान पर जीत की राह पर लौटना चाहेगी, जबकि डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी लय बरकरार रखने की चुनौती है। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक शाम के लिए, क्योंकि दिल्ली में क्रिकेट का तूफान आने वाला है। प्री मैच विश्लेषण दोस्तों, अरुण जेटली स्टेडियम में आज माहौल गजब का है। लाल और नीले झंडे लहरा रहे हैं, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही है और प्रशंसक डीसी डीसी और केकेआर केकेआर के नारे लगा रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन में शानदार शुरुआत के बाद थोड़ा लड़खड़ा रही है। 4 लगातार जीत के बाद उन्होंने पिछले 5 में से 3 मैच हारे हैं और अपने घरेलू मैदान पर 4 में से 3 हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 मैचों में 3 जीत हासिल की हैं और उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें अभी जिंदा हैं। बिल्कुल, दिल्ली की टीम इस सीजन में अक्षर पटेल की कप्तानी में शुरू में दमदार दिखी थी, लेकिन मिडिल ऑर्डर की कमजोरी और केएल राहुल का घर पर कम स्ट्राइक रेट 127.85 उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। दूसरी ओर केकेआर की ताकत है उनकी स्पिन गेंदबाजी। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ने इस सीजन में 27 विकेट लिए हैं और अरुण जेटली की धीमी पिच पर वो गेम चेंजर हो सकते हैं। लेकिन उनकी ओपनिंग जोड़ी का औसत सिर्फ 19.87 है, जो दिल्ली के नए गेंदबाजों के लिए मौका हो सकता है। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच की बात करें तो ये इस सीजन में हाई स्कोरिंग रही है, लेकिन हाल के मैचों में स्पिनरों को टर्न और बाउंस मिला है। सूखी पिच और छोटी बाउंड्रीज बल्लेबाजों को मदद करती हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच धीमी हो जाती है, जिससे स्पिनर हावी हो सकते हैं। औसत स्कोर यहां 180-200 के बीच रहा है, लेकिन पिछले मैच में दिल्ली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दोनों मामूली स्कोर को चेज नहीं कर पाए। टॉस जीतने वाली टीम शायद पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी, क्योंकि उस रात में चेज को आसान बना सकती है। मौसम साफ है, कोई बारिश की संभावना नहीं, यानी हमें पूरा 40 ओवर का खेल देखने को मिलेगा। आइए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। दिल्ली कैपिटल्स, फाफ डू प्लेसिस, अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल, विकेटकीपर अक्षर पटेल, कप्तान ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम, मिचेल स्टॉक, कुलदीप यादव, दुष्मता चमीरा, मुकेश कुमार। इंपैक्ट सब आशुतोष शर्मा, जैक फ्रेजर मैकगक। कोलकाता नाइट राइडर्स, रहमानुल्लाह गुरबाज, विकेटकीपर सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, कप्तान वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, अंकुरिश रघुवंशी, आंद्रे रसेल, रोवमैन पॉवेल, हर्षित राणा, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती। इंपैक्ट सब मनीष पांडे, वैभव अरोड़ा। दिल्ली के लिए फाफ डू प्लेसिस और अक्षर पटेल की फॉर्म अहम होगी। फाफ ने पिछले मैच में अर्धशतक जड़ा था, लेकिन केएल राहुल को अपनी लय ढूंढनी होगी। कुलदीप यादव की फिरकी इस सीजन में 7.35 की इकोनॉमी रेट के साथ थोड़ी महंगी रही है, लेकिन वो आज वापसी करना चाहेंगे। केकेआर के लिए सुनील नारायण ऑलराउंड प्रदर्शन के साथ तुरुप का इक्का हैं। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों दिल्ली के लिए खतरा हो सकती हैं। अंकुरिश रघुवंशी का युवा जोश भी केकेआर को गति दे सकता है। दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो केकेआर का पलड़ा भारी है। 34 मुकाबलों में केकेआर ने 18 जीते हैं, जबकि दिल्ली ने 15। अरुण जेटली स्टेडियम में 10 मैचों में केकेआर ने 5 और दिल्ली ने 4 जीते हैं। क्या दिल्ली अपने घर में इस रिकॉर्ड को सुधार पाएगी या केकेआर की स्पिन जोड़ी बाजी मारेगी? टॉस और शुरुआती अपडेट। टॉस का समय हो गया है दोस्तों। दोनों कप्तान अक्षर पटेल और अजिंक्य रहाणे मैदान पर हैं। सिक्का उछला और अक्षर पटेल ने टॉस जीत लिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अक्षर ने कहा कि पिछले मैच में उसने उन्हें नुकसान पहुंचाया था, इसलिए वो आज चांस नहीं लेना चाहते। रहाणे ने कहा कि वो भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे, लेकिन अब उनकी टीम 200 जोड़ का स्कोर बनाने की कोशिश करेगी। केकेआर ने अपनी प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया है। चेतन सकारिया की जगह अनुकूल रॉय को शामिल किया गया है। दिल्ली ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। केकेआर की ओपनिंग जोड़ी होगी रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण, जबकि दिल्ली की ओर से पहला ओवर अनुकूल रॉय फेंकेंगे। स्टेडियम में डीसी डीसी के नारे गूंज रहे हैं। पहली पारी कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी पावर प्ले 1-6 ओवर। पहला ओवर शुरू। अनुकूल रॉय गेंद लेकर तैयार हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज स्ट्राइक पर। पहली गेंद चौका। गुरबाज ने कवर ड्राइव लगाया। दूसरी गेंद सिंगल। तीसरी गेंद छक्का। नारायण ने मिड विकेट के ऊपर शानदार शॉट खेला। चौथी गेंद सिंगल। पांचवी गेंद डॉट। आखिरी गेंद चौका।
गुरबाज ने स्क्वायर कट खेला। ओवर खत्म। केकेआर 16/0। गुरबाज और नारायण ने धमाकेदार शुरुआत की है। दिल्ली को जल्दी विकेट चाहिए, वरना ये जोड़ी खेल बिगाड़ सकती है। दूसरा ओवर मिचेल स्टॉक का। नारायण स्ट्राइक पर। पहली गेंद सिंगल। दूसरी गेंद चौका। गुरबाज ने ऑफसाइड में ड्राइव लगाया। तीसरी गेंद विकेट। गुरबाज 22-10 रन बनाकर आउट। स्टॉक की यॉर्कर पर गुरबाज बोल्ड। केकेआर 21/1। अजिंक्य रहाणे क्रीज पर। तीसरा ओवर मुकेश कुमार का। पहली गेंद सिंगल। दूसरी गेंद चौका। रहाणे ने कवर ड्राइव लगाया। तीसरी गेंद सिंगल। चौथी गेंद डॉट। पांचवी गेंद चौका। नारायण ने स्कूप शॉट खेला। आखिरी गेंद सिंगल। ओवर खत्म। केकेआर 33/1। पावर प्ले के अंत तक केकेआर ने गति पकड़ी। रहाणे और नारायण ने 79/1 का स्कोर बनाया, लेकिन रहाणे फील्डिंग के दौरान अपनी दाहिनी उंगली चोटिल कर बैठे और मैदान छोड़ना पड़ा। सुनील नारायण ने स्टैंड इन कप्तानी संभाली। मिडिल ओवर्स 7-15 ओवर। सातवां ओवर कुलदीप यादव का। पहली गेंद सिंगल। दूसरी गेंद विकेट। वेंकटेश अय्यर 5-7 रन बनाकर आउट। कुलदीप की गुगली पर अय्यर एलबीडब्ल्यू। केकेआर 85/2। अंकुरिश रघुवंशी क्रीज पर। आठवां ओवर विपराज निगम का। पहली गेंद चौका। रघुवंशी ने कवर ड्राइव लगाया। दूसरी गेंद सिंगल। तीसरी गेंद छक्का। नारायण ने लॉन्ग ऑन के ऊपर शानदार शॉट खेला। चौथी गेंद सिंगल। पांचवी गेंद डॉट। आखिरी गेंद सिंगल। ओवर खत्म। केकेआर 100/2। 10वें ओवर में रघुवंशी ने आक्रामक रुख अपनाया। 13वें ओवर में अक्षर ने नारायण को 27-16 रन पर आउट किया। केकेआर 130/3। रिंकू सिंह अब रघुवंशी के साथ। 15वें ओवर में रघुवंशी ने 32 गेंदों में 44 रन बनाए, लेकिन विपराज ने उन्हें आउट कर दिया। केकेआर 150/4। डेथ ओवर्स 16-20 ओवर। 16वां ओवर स्टॉक का। आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह क्रीज पर। पहली गेंद सिंगल। दूसरी गेंद छक्का। रसेल ने मिड विकेट के ऊपर शानदार शॉट खेला। तीसरी गेंद सिंगल। चौथी गेंद विकेट। रिंकू 15-10 रन बनाकर आउट। स्टॉक ने लॉन्ग ऑन पर कैच लिया। केकेआर 165/5। 20वें ओवर में स्टॉक ने कमाल दिखाया। पहली गेंद विकेट। रघुवंशी 44-32 रन पर आउट। दूसरी गेंद विकेट। रोवमैन पॉवेल 0-1 रन पर आउट। तीसरी गेंद विकेट। हर्षित राणा 0-1 रन पर आउट। केकेआर 204/9। स्टॉक ने 4-0-4-3-3 के आंकड़े दर्ज किए। केकेआर ने 204/9 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया है। रघुवंशी के 44 और नारायण के 27 रनों ने नींव रखी, लेकिन स्टॉक ने अंत में दिल्ली को वापसी का मौका दिया। इंटरवल और दूसरी पारी की रणनीति। 205 रनों का लक्ष्य अरुण जेटली स्टेडियम में चुनौतीपूर्ण है। दिल्ली को पावर प्ले में 60-70 रन बनाने होंगे, बिना ज्यादा विकेट गंवाए। फाफ डू प्लेसिस और अक्षर पटेल पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, लेकिन नारायण और चक्रवर्ती की फिरकी मिडिल ओवर्स में मुश्किल खड़ी कर सकती है। दिल्ली के लिए कुलदीप और अक्षर की स्पिन गेंदबाजी मिडिल ओवर्स में अहम होगी। केकेआर को अगर जीतना है तो उन्हें शुरुआती विकेट जल्दी लेने होंगे और रन रेट को नियंत्रित करना होगा। दूसरी पारी दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी पावर प्ले 1-6 ओवर। पहला ओवर अनुकूल रॉय का। अभिषेक पोरेल और फाफ डू प्लेसिस ओपनिंग कर रहे हैं। पहली गेंद चौका। पोरेल ने कवर ड्राइव लगाया। दूसरी गेंद विकेट। पोरेल 4-2 रन बनाकर आउट। रॉय की गेंद पर रसेल ने मिड ऑफ पर कैच लिया। दिल्ली 4/1। करुण नायर क्रीज पर। दूसरा ओवर वैभव अरोड़ा का। पहली गेंद सिंगल। दूसरी गेंद चौका। फाफ ने स्क्वायर कट खेला। तीसरी गेंद सिंगल। चौथी गेंद डॉट। पांचवी गेंद सिंगल। आखिरी गेंद चौका। नायर ने कवर ड्राइव लगाया। ओवर खत्म। दिल्ली 15/1। पांचवें ओवर में अरोड़ा ने नायर को 15-13 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। दिल्ली 35/2। केएल राहुल अब फाफ के साथ। छठे ओवर में नारायण ने राहुल को 7-8 रन पर रन आउट किया। दिल्ली 58/3। मिडिल ओवर्स 7-15 ओवर। सातवां ओवर वरुण चक्रवर्ती का। अक्षर पटेल अब फाफ के साथ। पहली गेंद सिंगल। दूसरी गेंद चौका। फाफ ने स्वीप शॉट खेला। तीसरी गेंद सिंगल। चौथी गेंद डॉट। पांचवी गेंद छक्का। अक्षर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर शानदार शॉट खेला। आखिरी गेंद सिंगल।
ओवर खत्म, दिल्ली 70/3। 12वें ओवर में फाफ ने 31 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। अक्षर और फाफ ने 76 रनों की साझेदारी की। स्कोर 136/3। लेकिन 14वें ओवर में नारायण ने कमाल दिखाया। पहली गेंद, विकेट। अक्षर 43-23 रन बनाकर आउट। दूसरी गेंद, विकेट। ट्रिस्टन स्टब्स 0-1 रन पर आउट। दिल्ली 146/5। 16वें ओवर में नारायण ने फाफ को 50-35 रन पर आउट किया। दिल्ली 150/6। आशुतोष शर्मा और विपराज निगम अब क्रीज पर। डेथ ओवर्स 16-20 ओवर, 17वां ओवर चक्रवर्ती का। पहली गेंद, विकेट। आशुतोष 12-8 रन बनाकर आउट। चक्रवर्ती ने बैकवर्ड पॉइंट पर कैच लिया। दूसरी गेंद, विकेट। स्टॉक 0-1 रन पर आउट। दिल्ली 160/8। 19वें ओवर में विपराज ने हर्षित राणा के खिलाफ 15 गेंदों में 30 तारांकन रन बनाए, जिसमें एक छक्का और 2 चौके शामिल थे। स्कोर 180/8। आखिरी ओवर रसेल का। दिल्ली को 25 रनों की जरूरत। पहली गेंद, सिंगल। दूसरी गेंद, चौका। विपराज ने कवर के माध्यम से शानदार शॉट खेला। तीसरी गेंद, डॉट। चौथी गेंद, चौका। विपराज ने फिर से कवर में गैप ढूंढा। पांचवी गेंद, विकेट। विपराज 38-19 रन बनाकर आउट। रसेल ने यॉर्कर पर स्टंप्स उड़ा दिए। आखिरी गेंद, सिंगल। दिल्ली 190/9। केकेआर ने 14 रनों से जीत हासिल की। पोस्ट मैच विश्लेषण। क्या शानदार जीत है कोलकाता नाइट राइडर्स की। 14 रनों से दिल्ली कैपिटल्स को हराकर उन्होंने अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा। सुनील नारायण को उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन, 27 रन, 3/29 और 1 रन आउट के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। नारायण ने आज खेल को पलट दिया। 14वें और 16वें ओवर में अक्षर, स्टब्स और फाफ के विकेट ने दिल्ली की कमर तोड़ दी। रघुवंशी और रसेल ने बल्ले से भी योगदान दिया। दिल्ली के लिए फाफ और अक्षर ने शानदार कोशिश की और विपराज ने अंत में हार नहीं मानी, लेकिन नारायण और चक्रवर्ती की फिरकी ने बाजी मार ली। पॉइंट्स टेबल में दिल्ली 12 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि केकेआर 9 अंकों के साथ 7वें स्थान पर। अगला मुकाबला भी रोमांचक होगा, तो बने रहिए क्रिकेट इन 60 के साथ। नमस्ते, जय हिंद।